हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पर्यावरण के अंदर पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वन परी। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। इस पाठ में एक दीदी रहती हैं और सारे बच्चों को बगीचे में ले जाती हैं और वहाँ कुछ उन्हें वृक्षों के बारे में जानकारी देती हैं। वन परी बनकर दीदी सभी बच्चों को सिखा रही हैं। तो आइए देखते हैं कि वह दीदी सभी बच्चों को क्या सिखा रही हैं। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपम छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। मैं बन जाती हूँ वन परी। अभी दीदी वहाँ पे वन परी बन जाती है और सब खेल खेलने लगते हैं। वन परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, वन परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधे को छूने भागे। पौधे का मतलब जो छोटे कद में हों उन्हें पौधे कहते हैं, और जो बड़े और मोटे तने वाले होते हैं, मजबूत तने वाले होते हैं, उनको पेड़ कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कौन सा बच्चा किस पौधे और किस पेड़ को छुआ। अम्मू क्यारी में लगे गेंद के पौधे को पकड़कर बैठ गई और शबनम ने बैठकर चमेली के बेल को छू लिया। जो लपेटकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं उन्हें बेल कहते हैं, जैसे चमेली, करेला, इन सभी के बेल होते हैं। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। अभी यहाँ देखिए नीम का पेड़ आया, तो जिसके जड़ और तना मोटे और मजबूत होते हैं उन्हें पेड़ कहते हैं। जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, चीकू का पेड़ और अमरूद का पेड़, इन सबके जड़ और तना मजबूत और मोटे होते हैं। अभी माइकल ने मेहंदी के पौधे को छुआ। तो माइकल ने मेहंदी के पौधा जो छोटे कद में हो और छोटे छोटे हों, जैसे तुलसी, मेहंदी, जासूद, गेंदा और गुलाब, इन सभी के पौधे को पौधा कहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। दीदी बोली, बहुत अच्छा। सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो एक छोटे पौधे पर बैठी हो, तो सोचो दीदी किस पौधे पर बैठी होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो इस चित्र में कि दीदी किस पर बैठी है, घास पर बैठी है। तो एक प्रकार का वो भी पौधा ही है। खेल फिर शुरू हुआ। अब वन परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिनका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। तो यहाँ पे आप देखो सारे बच्चे मोटे से तने वाले पेड़ को पकड़े हुए हैं, जिसका तना मोटा है और जिसका तना पतला है। बच्चे फिर भागे और मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? तो हाँ, हमने आम के पेड़ और नीम के पेड़ देखे हैं जो इन चित्रों में मिलता जुलता है। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा, यानी अच्छा लगने लगा। खेल में परी बनकर यह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था, और वह बोला, अब मैं बनूंगा वन परी। कौन बोला? माइकल बोला कि अब मैं वन परी बनूंगा। पर मैं परी, चलो अब बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। अभी माइकल वन परी बन गया और सारे बच्चे उनका इंतजार करने लगे कि अभी वन परी आदेश देगी। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। अभी माइकल वन परी बन गया तो सभी बच्चों को आदेश दिया कि चलो अभी मुझे पत्ते लाकर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब बच्चे दौड़ पड़े और पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए।
तो सारे बच्चे नीचे गिरे पड़े हुए सूखे पत्ते लाके माइकल को दिखाए। सोचिए और लिखिए, जो पत्ते आपने देखे हैं उनके नाम लिखना है। जैसे मैंने जो पत्ते देखे हैं, मैं अपने देखे हुए पत्ते का नाम लिखूंगी। पीपल के पत्ते, तुलसी के पत्ते और कमल के पत्ते। तो बच्चों, हमने यहाँ पे जो पत्ते देखे थे उनके नाम लिखे, और आपने जो पत्ते देखे हैं उनके नाम लिखने हैं। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी पत्तों के आकार, रंग और किनारी एक जैसी नहीं होती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये पत्ते रंग में अलग हैं, और यहाँ पे ये पत्ते आकार में भी अलग हैं, और यहाँ पे इनकी किनारी अलग है। तो यहाँ पे देखिए नीम का पत्ता है ये धारीदार पत्ता। जैसे आरी आपने देखा होगा जिससे लकड़ी काटी जाती है, उनके पत्ते ऐसे हैं। और ये है कमल का पत्ता, इनका भी आकार अलग है, जो बड़ा पत्ता है और गोल है। इनके किनारे पर कांटेदार यानी धारीदार है, और ये है लंबा पत्ता। और यहाँ पे है त्रिकोण पत्ता जो पीपल का है। यहाँ पे है पुदीने का पत्ता, और ये है यहाँ पे है मनी प्लांट का पत्ता। तो यहाँ पर सभी पत्तों के आकार, रंग और किनारी अलग अलग हैं। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। तो बच्चों, आपको भी ऐसे ही पता नहीं होगा कि कितने तरह के पत्ते होते हैं। तो देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है और कोई त्रिकोणा है। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गहरा हरा, कोई तो पीला, लाल, बैंगनी है, एक पत्ता है तो हरा। यहाँ पर आप देख रहे हो चित्र में कि जो कमल का है ये बड़ा सा, वो गहरा हरे रंग का है। उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। जो मनी प्लांट का पत्ता होता है उसमें हल्का सफ़ेद रंग के धब्बे भी होते हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी हैं तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी पत्ती का कटा कटा और कटा फटा। उसके किनारे तो आरी की तरह हैं। यहाँ पर आप नीम के पत्ते में देखा कि आरी के जैसे हैं। जैसे आरियों में दांती होती हैं, इसी तरह ये नीम के पत्ते में भी दांती जैसे पत्ते हैं। मैं भी बनूंगी वन परी। अभी देखो यहाँ पे अम्मू और शबनम एक साथ बोल पड़े। दीदी ने कहा, आज नहीं, अगले इतवार को। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में हमने और दीदी ने कविता गाई। तो आइए यहाँ पर हम पढ़ें और लिखें। बाग में क्या क्या दिखता है? यहाँ पर बाग में जैसे हमने देखा है पेड़ और घास, फूल, पौधे, झूला और वेला। जैसे फूलों के वेल होते हैं, ये सभी हमने बगीचा में देखे हैं। अभी यहाँ है रंग भरिए। पत्ते और फूलों के में रंग, मनपसंद रंग भरना है आपको। यहाँ पे जो कविता के किनारे किनारे फूल और पत्ते दिए गए हैं उसमें आपको रंग भरना है। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भंवरा, रोएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक कर बने कटोरा। साए साए सनसन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते,
तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो बच्चों इस कविता को लिखे हैं विजेंद्र पाल सिसोदिया ने। तो यहाँ पर पत्तों के बारे में बताया गया है कि हरे पीले पत्ते जो भी होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे नीम के पत्ते होते हैं, तो किसी को बुखार आए तो नीम के पत्ते खाने से बुखार दूर होता है। और तुलसी के पत्ते होते हैं, तो तुलसी के पत्ते को खाने से मुंह की कड़वाहट दूर होती है। और ऐसे बहुत से सारे पत्ते हैं, जैसे पुदीना के पत्ते हैं तो ये चटनियों के काम में आते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इसी पाठ के अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।